हेलो फ्रेंड्स, आज साथ है एक नई वीडियो में। जो भी 16 के स्टूडेंट है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के, उनकी इंटरनल असेसमेंट जब वो दे रहे हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो पिछले सेमेस्टर में ईआर आई थी, ठीक है, उन्होंने फ़ीस पे कर दी। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में उनकी ईआर आई, उन्हें फ़ीस पे कर दी, लेकिन वो सब्जेक्ट भी शो नहीं हो रहे ईआर वाले भी, ठीक है। और जो करंट सब्जेक्ट है, यानी जो करंट सेमेस्टर है, उसके सब्जेक्ट भी शो नहीं हो रहे और आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे। आपने इंटर असेसमेंट दे दिया लेकिन उसमें मार्क्स ही नहीं दिखा रहा है कितने मार्क्स आए हैं, और पोर्टल भी आपका वर्क नहीं कर रहा। तो इन सब का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में एंड तक देख लेना, आप ध्यान से समझना, ठीक है। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर। वीडियो एंड तक देखना, आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 101%, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ताकि मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। करते वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली चीज़, सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, क्या करें। तो देखो, अगर आपका सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, चाहे थर्ड सेमेस्टर के फिफ्थ सेमेस्टर के, अगर आपका सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा तो 1-2 दिन वेट कीजिए, ठीक है। आपका शो हो जाएगा, क्योंकि अभी नया पोर्टल है, 3-4 दिन हुए स्टार्ट हुआ, अभी इसमें वर्क चल रहा है, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपका शो हो जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे और आपको इंटरनल असेसमेंट देना है तो क्या करें, तो आप सोल को मेल भेज दीजिए, ठीक है। अब आपको मेल क्या भेजना है और किस मेल पर भेजना है वो दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहली वाली ईमेल, ठीक है, ये जीमेल है पहली वाली आपकी, क्वेरी वाली, query.ug@souldu.ac.in। इस जीमेल पर आप अपना एक मेल भेज दीजिए। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको दिखाते हैं पहले मेल क्या भेजना है, ये तो आपको पता चल गया इस जीमेल पर भेजना है। तो इस जीमेल को आप नोट कर लीजिए, और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी हम दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको लिखना है क्या वो बता दें। तो ये देखो, आपको लिखना ही है, ये तो आपको अच्छा कि अगर आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे तो आपको किस मेल पर भेजना है। मेल हमने दिखा दी, जो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आपको लिखना क्या है वो इस तरीके से आपको फॉर्मेट लिखना है। अपना नाम लिखना है, डियर सर माई नेम इज, आपका नाम जो भी है, ठीक है। और आपको लिखना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, उसको ओपन लर्निंग का। और ये है कि आप जो स्टूडेंट हो, मैं जो स्टूडेंट हूँ एग्जांपल के लिए, कि मैं सेमेस्टर 5th में पढ़ता हूँ ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेम के स्थान पर अपना नाम लिख देना, और कोर्स एंड सेमेस्टर लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपना सेमेस्टर और अपना कोर्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है, सोल रोल नंबर। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है, समझा गया यहाँ पे इस पूरे में। उसके बाद ऑन माई इंटरनल असेसमेंट पोर्टल इन सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर के आपका इशू आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिफ्थ सेमेस्टर है तो फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर। उसके बाद कितने सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे वो आगे लिख देना, जैसे इस तरीके से कि मेरे 3 सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे 6 में से, ठीक है। और आगे अगर किसी सब्जेक्ट की आपकी बैक थी, अगर दोबारा एग्जाम दे रहे हो, उसके भी सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे तो साथ में वो भी लिख दोगे। एंड इन सेमेस्टर थर्ड 2 सब्जेक्ट आर ई आर, ठीक है, यानी 2 सब्जेक्ट भी शो नहीं हो रही यार वाले। और यहाँ पे लिख दो कि हमने उसकी फ़ीस भी पे कर दी है। ओ एंड 2 ई आर सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर के, वो शो नहीं हो रहे, और फिफ्थ सेमेस्टर की जो 3 सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रहे। तो प्लीज़ अपडेट दिस ऑल्सो, यानी इससे अपडेट किया जाए। तो इस तरीके से आपको मेल लिखना है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे बस आपको कुछ चेंजेस करने, जैसे कि नाम में अपना नाम लिख देंगे, और ये ब्रैकेट के अंदर जो कोर्स लिखा है ना, यहाँ पे अपना कोर्स और अपना सेमेस्टर लिख दोगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दोगे, जो भी रोल नंबर है, ये रोल नंबर के स्थान पे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सेमेस्टर लिख दोगे, जो भी सेमेस्टर है, और जितने सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे वहाँ पे ये सब्जेक्ट की संख्या चेंज कर दोगे। कितने टोटल सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट में ई आर है तो यहाँ पे ई आर वाले सब्जेक्ट का लिख दोगे। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में ई आर है तो थर्ड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट लिख दोगे। फर्स्ट सेमेस्टर में ई आर है तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी सब्जेक्ट में ई आर आई थी उसके सब्जेक्ट शो नहीं है तो वो यहाँ लिख दोगे। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में भी बैक नहीं है तो इस लाइन को हटा दोगे, ठीक है, इस लाइन को हटा दोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ से शुरू कर दोगे सीधे यहाँ से एंड इन से, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे, बस वही है। सेमेस्टर और सब्जेक्ट आपको चेंज करने हैं। उसके बाद नीचे अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक थी और जो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे उसे नंबर 1 लिख कर लिख देना, नंबर 2 लिख के अगला सब्जेक्ट, इस तरीके से। और बाद सेमेस्टर 5th है तो सेमेस्टर 5th में जो आपके सब्जेक्ट शो नहीं रहे वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अगर सेमेस्टर 3rd है तो सेमेस्टर 3rd के सब्जेक्ट लिख दोगे, ऐसे ही 1-2 नंबर डाल के। उसके बाद अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम है, सेमेस्टर लिख के रोल नंबर लिख देना। और आपको 2 स्क्रीनशॉट आपको भेजने, इसके साथ दिखाते हैं कौन से। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये सेमेस्टर 5th है, इसमें एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये 4 इसलिए क्योंकि 3 पुराने और एक आपका वो मॉक टेस्ट है, इसलिए 4 लिखा है। 3 सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, इस तरीके से आपका लिखा होगा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट को अपना अटैच कर लेना।
और एक ये आप एक्सप्लोर पे क्लिक करके जब आगे आपके सब्जेक्ट दिखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, और एक स्क्रीनशॉट का, क्योंकि जो ये 3 सब्जेक्ट है यही शो कर रहे हैं, उसके बाद वाले शो ही नहीं कर रहे, इसलिए कि स्क्रीनशॉट लिख देना ताकि उन्हें पता चल जाए हाँ ये सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, ये वाले सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये 2 अटैच करके सेंड कर देना। समझ आएगा? टाइटल में क्या लिखोगे, इंटरनल असेसमेंट इशू, इस तरीके से लिख देना, सेंड कर देना। 2 से 3 बार मेल कर देना, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और एक और चीज़, अगर आप सोल जाते हो तो सोल जाने के बाद बस 5 मिनट में ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सोल नहीं जाना चाहते तो आप इस काम को कर सकते हो। अगर आप सोल चले जाते हो, आप जा सकते हो, तो सोल ज़रूर चले जाए, कि सोल जाने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, 5 मिनट में सोल्व कर दी जाएगी। बस 5 से 10 मिनट में आपके सब्जेक्ट अपडेट कर दिए जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये है। और आप दूसरी चीज़, मार्क्स नहीं शो रहे, क्या करें? अगर आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे तो समझो ये आपके मार्क्स उस सब्जेक्ट में शो नहीं हो रहे जिनके पेपर नहीं होंगे, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि आपका है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इन सब्जेक्ट के आपके रंगमंच, इन सब्जेक्ट के आपका पेपर नहीं होंगे, इसलिए आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे। इनके मार्क्स आप कब शो होंगे? तो इनके जो मार्क्स है वो आपके मार्कशीट में शो होंगे। ठीक है, अभी आप इसके तो असेसमेंट दे दोगे, हो जाएंगे सक्सेसफुली सबमिट, और लिखाएगा नोट अवेलेबल। ठीक है, इस तरीके से लिखा आएगा, जैसे आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दिखा दें। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ है, आप दे दोगे तो इस तरीके से लिखा आएगा नॉट अवेलेबल। ये इसलिए लिखा रहा है क्योंकि इसका जो पेपर है वो नहीं होगा, और जो ये 80 मार्क्स का पेपर है इसे 100 में कन्वर्ट करके फिर आपको दिया जाएगा, इसलिए ये आपका सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा, ना ही मार्क्स हो रहे। ठीक है, जो भी पता चलेगा पास और फेल हो, मार्कशीट में पता चलेगा, आपकी मार्कशीट आ जाएगी जब। और एक और चीज़, जो आपके इंटरनल असेसमेंट के बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं वो सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, पेपर के शो नहीं होते कि पेपर में इतने नंबर आए हैं, तो इसलिए इसको मार्क्स को हाइड किया हुआ है, नहीं दिखा रहे, ताकि आपके जो मार्क्स है सीधे आपके मार्कशीट में दिखे। समझ आ गया? तो ये आपके कोई इशू नहीं है कि आप सोचो नॉट अवेलेबल दिखा रहा है तब प्रॉब्लम है, जी नहीं, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके मार्क्स शो ही नहीं होंगे, सीधे मार्कशीट में जाके शो होंगे। समझ आ गया? तो ये दूसरी प्रॉब्लम आपकी सोल्व। अब तीसरी प्रॉब्लम है ER सब्जेक्ट नहीं शो होना। तो एक चीज़ समझो, जैसे कि आप ये सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, जो सेम रीज़न था वही रीज़न आप इसमें भी कर सकते हो। बाकी एक और चीज़ कि ER सब्जेक्ट आपके जो पिछला रिकॉर्ड है, अभी जो हुए थे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम हुए थे पिछले ईयर, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के, तो उसमें आपके जो ये सब्जेक्ट थे ER वाले, वो एग्ज़ाम की जो लास्ट डेट थी ना उससे 4 से 5 दिन पहले अपडेट हुए थे पोर्टल पर। जी हाँ, 4 से 5 दिन पहले अपडेट हुए थे, जब जो इंटरनल असेसमेंट की लास्ट डेट खत्म हो गई थी जब, तो जैसे लास्ट डेट आ गई करीब, ठीक है, उसके 4 से 5 दिन पहले ही आपके पोर्टल पर अपडेट हो गए थे ER सब्जेक्ट के। तो अगर आप ER सब्जेक्ट अपडेट करवाना चाहते हो तो मेल भेज देना, ना सोल जाओगे, 5 मिनट अपडेट हो जाएगा। समझ आ गया? ये थी प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद पोर्टल नोट वर्क नहीं कर रहा, वर्क आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो पहली चीज़, अगर आपका पासवर्ड रीसेट है तो लॉगिन हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉगिन कैसे, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और एक और चीज़, टेलीग्राम का ग्रुप भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको इन सब के जो स्क्रीनशॉट है वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो पोर्टल वर्क इसलिए नहीं करें क्योंकि उसमें काम चल रहा है, बाकी आप अपने सही नेटवर्क का यूज़ करके करोगे लॉगिन तो लॉगिन हो जाएगा। समझ आ गया? तो आप कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, हम आपको मिलते हैं।